इस वीडियो में घातांकी भाग से आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 67 पर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष बचता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीखना चाहते हैं कम टाइम में, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह से, और वो भी कम टाइम में और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 68 से भाग करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में 67 में जो 67 घात है, इसमें 68 से भाग करेंगे। इसमें 68 से भाग करेंगे तो देखिए, ये 67 घात को हम छोड़ देंगे, 67 है तो 68 से भाग करेंगे तो -1 शेष बचेगा, और -1 पर 67 घात होगा। और एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, अगर -1 पर सम घात हो, अगर सम घात होता है तो ये +1 होता है। अगर -1 पे यही विषम घात हो जाए तो इसका मान -1 होगा। तो यहाँ -1 पर 67 विषम घात है तो इसका मान -1 होगा, और इसमें 67 जोड़ा भी गया है। देखिए यहाँ +67 कर देंगे यहाँ पे, तो यह 67 से 1 निकल जाएगा तो 66 होगा, और 66 इस सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। इससे आधारित चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 68 पे 88 घात है, और 67 से इसमें भाग करके शेष बताना है। तो देखिए, 67 से जब 68 में भाग करेंगे तो 1 शेष आएगा। 67 में जब 68 से भाग करेंगे तो 1 शेष आएगा, और 1 पर यहाँ 88 घात है, तो 1 पर यहाँ देखिए 88 सम है तो इसका मान 1 ही होगा। तो इसमें शेष जो होगा वो 1 हो जाएगा। और वैसे ही तीसरा क्वेश्चन देखिए, 18 पे 15 घात है प्लस 4 इसमें जोड़ना भी है, और भाग करना है 17 से, शेष बताना है इसमें। तो सबसे पहले 17 से 18 में भाग करेंगे। 18 पे 15 है घात, तो इसमें 17 से भाग करेंगे। तो 17 से जब 18 में भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, और 1 शेष बचेगा तो 1 पर 15 घात होगा, और 1 पर घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। अगर ये -1 होता, इस पर 15 घात होता, विषम होता, तो वहाँ -1 होता, लेकिन यहाँ पे पहले से +1 शेष बच रहा है तो इस पर 15 घात भी लिखेंगे तभी इसका मान 1 होगा। तो इसमें जो शेष होगा 1 होगा, और इसमें 4 जोड़ना भी है तो 4 और 1 ये मिलकर 5 हो जाएगा। तो इसमें शेष होगा वो 5 हो जाएगा। वैसे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में देखिए 44 से भाग करना है। तो जब 44 से भाग करेंगे 45 में, तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा, और 1 पर 50 घात है तो उसका मान 1 ही होगा। और यहाँ पे जब 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और -9 इसमें घटाना है तो -9 करेंगे तो यह हो जाएगा -8। जब +1 -9 में से निकलेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस में शेष नहीं लिखते हैं। तो माइनस जब 8 होगा तो इस 44 में जोड़ देंगे। तो जो 44 है, 44 में -8 जोड़ देंगे, यानी -8 कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, घट के 36 हो जाएगा। तो इसमें जो शेष आएगा वह 36 होगा। इसमें शेष 36 हो जाएगा। वैसे पांचवा क्वेश्चन है, इसमें 76 से भाग करना है। तो यहाँ देखिए, जब 76 से 75 में भाग करेंगे तो -1 शेष आएगा, और -1 पर 65 घात है, यानी -1 पर जब 65 लिखेंगे, ये 65 क्या है, विषम है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और -1 में 35 जोड़ना भी है, तो यहाँ +35 करेंगे तो 35 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ 34 होगा। तो इसमें जो शेष होगा वो 34 होगा। अब 6वां सवाल है, 85 में 86 से भाग करना है। तो यहाँ देखिए, जब 85 में 86 से भाग करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 शेष आएगा, और -1 पर 97 घात है, 97 है, और ये विषम है तो -1 ही रहेगा, और इसमें -27 जोड़ना भी है, -27, तो ये हो जाएगा -28। और माइनस में तो आंसर देते नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, -28 घटा देंगे, यानी 28 इसमें से घटा देंगे। तो 86 में से 28 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, तो यहाँ 58 शेष बचेगा। तो इसमें जो होगा 58 बचेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए 43 में 44 से भाग करके शेष बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए। 8वां क्वेश्चन है, 2 पर 31 को 5 से भाग करके शेष बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जब 5 से 2 में भाग करेंगे तो न तो शेष 1 बचेगा और न ही -1 बचेगा, क्योंकि ये 2 है, या 5 से न तो 1 कम है और न ही 1 ज्यादा है भाग करने पे। अगर यहाँ पर 4 होता या 6 होता तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इसको क्या करेंगे, 5 से 1 अधिक या 1 कम बनाने के लिए जब 5 से भाग करेंगे तो 1
अधिक या एक कम शेष आने के लिए इसको तोड़ेंगे। इस पर 2 पे 31 जो है तो इसको 2 पर 30 लिखेंगे और गुणे में 2 पर 1 कर देंगे, क्योंकि देखिए जब आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ते हैं। आधार बराबर होता है, इसे पढ़े होंगे, x पर अगर a हो इंटू फिर x पर अगर b हो तो x पर a प्लस b होता है। वैसे ही इसको तोड़ दिया गया है और फिर इसको एक बार और तोड़ेंगे तो 2 पे इसको 2 करके 15 कर देंगे, क्योंकि घातों पर जब घात होता है तो घातों गुणा होगा, क्योंकि अभी 15 का 2 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, आई गुणे में 2 ऐसे ही रहेगा। तो इसको देखिए 2 पे 2 होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 पे 15 घात होगा और गुणे में यहाँ 2 रहेगा। अब इसमें 5 से जब भाग करेंगे तो यहाँ भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे भाग करेंगे जब 4 में 5 से तो माइनस का 1 शेष बचेगा और -1 पर 15 घात होगा और गुणे में 2 रहेगा। तो यहाँ -1 पर विषम घात होगा तो -1 होगा और -1 का जब 2 में गुणा होगा तो -2 होगा और माइनस में शेष लिखते नहीं है तो भाग किससे करना है, 5 से। तो 5 में क्या करेंगे, -2 को जोड़ देंगे तो -2 करेंगे तो 3 होगा, तो इसमें जो शेष आएगा वो 3 होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3126 पे 20 घात है, फिर 21 है, 22 है, 23 है, ऐसे डाटा आगे भी बढ़ रहा है और 5 से भाग करना है। तो देखिए जब 5 से भाग करेंगे तो अगर इसको चाहें तो 3100 आप प्लस 26 लिख दे तो 3100 तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा और जब 26 में 5 से भाग करेंगे तो एक शेष आएगा, 5 × 5 = 25 और एक शेष आएगा और एक पर कुछ भी घात हो, यहाँ पर एक पर घात कुछ भी हो इसका मान एक ही होता है, तो इसमें जो शेष होगा वो 1 होगा, क्योंकि जब 5 से भाग करेंगे 3126 में तो शेष 1 आएगा और एक पे कुछ भी घात हो, यहाँ जितना भी घात दिख रहा है एक पर कुछ भी घात हो उसका मान 1 होगा, तो इसमें शेष होगा 1। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 पर 25 घात है और प्लस 3 पर 26 प्लस 3 पर 27 प्लस 3 पर 28 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, इसमें यह चेक करना है इसको सॉल्व करने के बाद से इस चारों ऑप्शन में से किसका यह मल्टीपल बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 पर सबसे कम घात 25 है और अधिक 28 है, तो सबसे कम घात के साथ कॉमन लेंगे 3 को, तो 3 पर 25 घात के साथ कॉमन लेंगे, यहाँ 3 पर 25 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस यहाँ 3 पर 25 निकल जाएगा तो 3 पर 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे 3 पे 25 निकल जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 घात बचेगा और प्लस यहाँ 3 पर 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 पर 25 है तो इसको ऐसे रहने दे रहा है। अब यहाँ देखिए यह 1 होगा प्लस ये 3 होगा और प्लस यह 3 तरीके 9 होगा प्लस 3 तरीके 9 3 27 होगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 27 में 3 जोड़ देंगे तो 30 होगा और 9 1 10, तो 30 और 1 10 40 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 40 होगा और गुणे में 3 पर 25 रहेगा यहाँ पे, तो 3 पर 25 गुणे 40 रहेगा। अब यहाँ देखिए किसका मल्टीपल है, अगर देखिए यहाँ पर देखिए 40 किसी का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे कि 3 पर जो 25 है इसमें से 3 निकाल लेंगे, तो एक 3 निकाल लेंगे तो 3 पर 24 बचेगा और गुणे 3 पर 1 होगा और गुणे में यह 40 रहेगा। फिर इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 × 3 = 12 120 होगा और गुणे 3 पे 24 रहेगा। अब यहाँ चेक करेंगे तो 120 जो है वो 30 का मल्टीपल है। इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा है किससे विभाज्य होगा तो 30 से विभाज्य होगा। चलिए इसी से आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 पे 51 प्लस 2 पे 52 प्लस 2 पे 53 प्लस 2 पे 54 प्लस 2 पे 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो चलिए इसमें फिर कॉमन लेते हैं, 2 पे 51 सबसे कम घात है तो इसको पहले कॉमन लेंगे, तो 2 पे 51 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 पे 51 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 पे 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 पे 2 होगा प्लस यहाँ 2 पे 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 पे 4 होगा। अब यह 2 पे 51 वैसे ही रहेगा, इसको जोड़ लेंगे, 1 प्लस यहाँ 2 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ 2 को जब 4 वाले के गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 16 8 24 होगा, 24 4 28 2 30 और 31 होगा, तो 31 गुणे ये 2 पे 51 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 2 पे 51 गुणे 31 किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो हम यह देखेंगे कि 31 से कोई ऑप्शन कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 23 नहीं कट रहा है, 58 भी नहीं कटेगा, 124 23 से 4 बार में कट जाएगा, 127 नहीं कटेगा, तो यहाँ 124 ही इसका आंसर होगा। ये कैसे होगा, 31
में जब 4 से गुणा करेंगे तो 124 आएगा। तो इसमें से ऐसा करें कि 4 निकाल दें। और 4 कैसे निकलेगा? 2 पे जब 2 निकालेंगे तो गुणे 2 पे 49 बचेगा और गुणे 31, तो 2 दूना 4 होगा। तो 4 का गुणा जब 31 में करेंगे, 4 गुणे 31 करेंगे और यहाँ पे 2 पे 49 बचेगा। तो 4 एकम 4, 2 पे 49 वैसे रहेगा, तो 4 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 होगा। तो 124 आ रहा है और 124 जो है इसका मल्टीपल है। तो 124 से 124 कट जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा 124 होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।